नमः सर्वेभ्यः। मैं डॉक्टर रूबी कुमारी संस्कृतम वाङ्मयम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों एवं छात्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जिसका नाम है कारकम उपपद विभक्तयः च। प्रिय छात्रों, यह आपको कक्षा 6 से लेकर 10 तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अतः आप सभी से निवेदन है, अंत तक यह वीडियो अवश्य देखें। अब मैं एक श्लोक के द्वारा मंगलाचरण करती हूँ, उसके बाद पाठ आरंभ करूँगी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सरस्वती मणिका संस्कृत व्याकरण बुक का प्रथम पाठ कारकम उपपद विभक्तयः च। कारकम, कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं? हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्रियान्वयी कारकम। क्रियान्वयी कारकम अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे बालकः पठति। बालकः पठति, इस वाक्य में पठति क्रिया का सीधा संबंध बालक से है, अतः बालकः कर्ता कारक है। कारक के भेद, जैसा कि हम लोग जानते हैं संस्कृत में कारक के 6 भेद हैं। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणम् इत्याहुः कारकानि षट्। अर्थात संस्कृत में कारक के 6 भेद हैं, यथा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ये 6 प्रकार के कारक होते हैं। इसके अलावा षष्ठी संबंध तथा संबोधन, ये दोनों क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं रखते हैं, अतः संस्कृत में संबंध और संबोधन कारक नहीं माने जाते हैं। उदाहरण हम लोग देखते हैं, रामस्य अश्वः धावति, अर्थात राम का घोड़ा दौड़ता है। इस वाक्य में धावति क्रिया का संबंध अश्वः से है, ना कि रामस्य से, अतः अश्वः में कर्ता कारक और रामस्य में कोई कारक नहीं है। अश्व घोड़ा का संबंध राम से है, इसलिए राम शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे विभक्ति क्या है, विभक्ति किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति, अर्थात जो संख्या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और कारक को बताने वाली होती है वह विभक्ति कहलाती है। विभक्तियाँ कितनी हैं? विभक्तियाँ 7 हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। विभक्ति का प्रयोग प्रायः संस्कृत के शब्द रूपों एवं वाक्यों में होता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं विभक्ति मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, कारक विभक्ति एवं उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति क्रिया को मानकर की जाने वाली विभक्ति कारक विभक्ति है। कारक विभक्ति किसे कहते हैं? क्रिया को मानकर की जाने वाली विभक्ति कारक विभक्ति कहलाती है। जैसे बालकः वेदं पठति। बालकः वेदं पठति, इस वाक्य में बालकः पद है तथा पठति क्रिया का कर्ता भी है, अतः बालक शब्द में प्रथमा विभक्ति एवं क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है वह वेद है, इसलिए वेद में द्वितीया विभक्ति हुई है।
इसके बाद हम लोग देख रहे हैं उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति क्या है? उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप तथा पद का अर्थ है शब्द। इस प्रकार उपपद का अर्थ है समीप वाला शब्द, अर्थात विशेष शब्द। जब किसी विशेष शब्द के योग में विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे श्री गणेशाय नमः, अर्थात श्री गणेश को नमस्कार है। यहाँ श्री गणेश को कारक विभक्ति चिन्ह के अनुसार श्री गणेशम होना चाहिए, परंतु नमः यह उपपद है, अतः इसके योग में चतुर्थी विभक्ति हुई है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति हुई है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कारक के 8 भेद: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अभी हम लोगों ने पढ़ा संस्कृत में कारक के 6 भेद हैं। संस्कृत में कारक के 6 भेद हैं। इसमें संबोधन, संबंध और संबोधन को नहीं रखा गया है ना, क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। और विभक्ति हम लोग 7 पढ़ें: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कारक चिन्ह, विशेष विभक्ति और प्रयोग। कारक चिन्ह जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रारेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, हो, अरे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर बालह का शब्द रूप है। हम लोग गज का शब्द रूप, बालक का शब्द रूप पढ़ चुके हैं। इसी के अनुसार बालह का भी शब्द रूप है। फिर हम लोग देखें यहाँ पर विभक्ति 2 हैं: कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्तियाँ क्रियापद को ध्यान में रखकर लगाई जाती हैं। जैसे साधना पुस्तकम पठति, यहाँ साधना पद पठति क्रिया का कर्ता है, अतएव उसमें प्रथमा विभक्ति एवं क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है पुस्तकम, अतएव उसमें द्वितीया विभक्ति लगाई गई है। उपपद विभक्ति हम लोग पढ़ें किसी विशेष पद के साथ जब सामान्य कारक विभक्ति ना लगकर अन्य विभक्ति लगाई जाती है तब उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे नगरम परितः सरणिः अस्ति, यहाँ कारक चिन्हों के अनुसार नगर शब्द में षष्ठी विभक्ति लगानी चाहिए थी, परंतु यहाँ परितः के योग में नगर शब्द में द्वितीया विभक्ति लगाई गई है। अब हम इसका प्रयोग देखेंगे विस्तार से। जैसे प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का सूत्र है कर्तरी प्रथमा। कर्तृवाच्य में कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। जैसे रमा पुस्तकम पठति, बालिके मंचे नृत्यतः, नराः नेत्राभ्यां पश्यन्ति, त्वं कुत्र गच्छसि, सूर्यः उदेति, खगाः आकाशे उड्डयन्ति। इसमें रमा, नराः, बालिके, त्वं, सूर्यः, खगाः सब में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग देखेंगे द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति का सूत्र है कर्मणि द्वितीया। कर्ता के कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता के कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भरतः शत्रुघ्नः च वनं गच्छतः, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं भरतः शत्रुघ्नं च वनं गच्छतः। छात्राः लेखं लिखन्ति, चित्रकाराः चित्रं रचयन्ति, कुम्भकारः कुम्भं रचयति, श्रमिकः भारं वहति, अध्यापिका ज्ञानं यच्छति।
यहाँ पर वनम, लेखम, चित्रम, कुंभम, भारम, ज्ञानम सब में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हम लोग द्वितीया विभक्ति से देख रहे हैं उपपद विभक्ति का कुछ धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गम, गम धातु का अर्थ हम लोग जानते हैं जाना। आम्रपाली पाटली पुत्रम गच्छति। नम धातु अर्थ नमस्कार करना। सह गुरुम नमति। नी धातु ले जाना। श्वश्रु स्नुषाम नयति। पच धातु पकाना। जनकः अपि मात्रा सह भोजनम पचति। रक्ष धातु रक्षा करना। सैनिकाः सीमां रक्षन्ति। याच धातु मांगना। पुत्रः पितरं रूप्यकं याचति। अधिशी लेटना। विष्णुः वैकुंठम अधिशेते। इसके बाद हम लोग तृतीया विभक्ति देखेंगे। करणे तृतीया। कर्तृवाच्य के करण कारक में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। जैसे रामः रावणं बाणेन अमारयत्। अहं द्विचक्रिकया तव गृहम् आगमिष्यामि। जीवाः मुखेन वदन्ति। छात्राः कलमेन लिखन्ति। सः अलेन मुखं प्रक्षालयति। अम्बा वायुयानेन आगच्छति। यहाँ पर हम लोग तृतीया विभक्ति में देख रहे हैं बाणेन, द्विचक्रिकया, मुखेन, कलमेन, अलेन, वायुयानेन सब में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित पदों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृति, हीनः, विना, अलम, सह, साकम, सार्धम, सदृशः, किम अंगविकार में है ना, यथा काणः, खलवाटः, पंगुः, खंजः इत्यादि। प्रकृति स्वभाव अर्थ में। सह प्रकृत्या सज्जनः, वह स्वभाव से सज्जन है। हीनः रहित। धर्मेण हीनः नरः ना शोभते, धर्म से हीन मनुष्य शोभा नहीं देता है। विना, बिना के योग में। विद्यया विना योग्यता न भवति, विद्या के बिना योग्यता नहीं होता है। अलम मत करो, निषेध अर्थ में। अलम कोलाहलेन। सह साकम सार्धम साथ। मृगः मृगैः साकम सार्धम सह वनम गच्छति। सदृशः समान। सह त्यागे रामेण सदृशः। किम क्या। अनेन मूर्खेन पुत्रेण किम अंगविकार में। यथा काणः, सह नेत्रेण काणः, खलवाटः, पंगुः, खंजः इत्यादि। सह पादेन खंजः अभवत्। वृद्धः शिरसः खलवाटः। चतुर्थी विभक्ति का सूत्र हम लोग देखेंगे। संप्रदाने चतुर्थी। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे जनकः सुतायै पुस्तकानि आनयति। नद्यः परोपकाराय वहन्ति। भक्ताः देवदर्शनाय गच्छन्ति। शिष्याय विद्यां ददाति। सफलतायै पुस्तकानि पठति। सः अध्ययनाय गच्छति। निम्नलिखित पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। दा धातु देना। माता पुत्राय भोजनम यच्छति, माता पुत्र के लिए भोजन देती है। रुच धातु अच्छा लगना। मह्यम मोदकम रोचते। कुप धातु क्रोध करना। अध्यापकः मूर्खाय छात्राय कुप्यति। स्पृह इच्छा करना। धनिकः ज्ञानाय न स्पृह्यति। नमः नमस्कार हो। भगवते वासुदेवाय नमः। अलम पर्याप्त काफ़ी। इदम भोजनम मह्यम अलम। स्वाहा आहुति देना। अग्नये इंद्राय स्वाहा। स्वस्ति कल्याण हो। छात्रेभ्यः स्वस्ति। कथ कहना। गुरुः छात्रेभ्यः कथयति। अब हम लोग देखेंगे पंचमी विभक्ति। अपादाने पंचमी। पृथक होने के अर्थ में अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। आकाशात् पुष्पाणि वर्षन्ति।
मेघात् वर्षा भवति, आचार्यात् वेदं पठति, बीजात् अंकुरः भवति, विवेकः कुपथात् निवारयति। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वृक्षात्, आकाशात्, मेघात्, आचार्यात्, बीजात्, कुप्यात्, ये सब जो है इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कुछ पदों के योग में पंचमी विभक्ति लगती है, जैसे विना रीते। बिना के अर्थ में ज्ञानम ज्ञानेन ज्ञानात् विना ना मुक्तिः। द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग इसमें हुआ है। प्रमद धातु भूल, लापरवाही, आलस्य। देश सेवात् मा प्रमद। तुलना के अर्थ में इरप यसुन प्रत्यय के योग में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। बहिः बाहर, गृहात् बहिः उद्यानम अस्ति, घर से बाहर उद्यान है। विरम धातु रुकना, अध्ययनात् मा विरम। त्रय रक्ष, रक्षा करना। सिद्धार्थः हंसम अनुजात रक्षति, त्रायते। प्रभु धातु उत्पन्न होना, गंगा हिमालयात् प्रभवति। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं षष्ठी विभक्ति। संबंधे षष्ठी, इसका सूत्र है संबंधे षष्ठी। संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे इदं मम गृहम् अस्ति, चंद्रस्य प्रकाशः शीतलः भवति, सज्जनानां कृपा सर्वेभ्यः भवति, सूर्यस्य प्रकाशः तीव्रः अभवत्, लक्ष्मणः रामस्य अनुजः आसीत्, इयं कृतिः कस्याः अस्ति। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मम, चंद्रस्य, सज्जनानां, सूर्यस्य, रामस्य, कस्याः, सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम लोग कुछ पदों का योग देखेंगे जिसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। स्मृ याद करना, बालः मातुः स्मरति, उप क्री धातु उपकार करना, राजा प्रजायाः उपकुर्वन्ति। अब हम लोग सप्तमी विभक्ति देखेंगे। अधिकरणे सप्तमी, आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरणे सप्तमी, आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे हरिः शय्यायां शेते, शिशुः मातुः क्रोडे हसति, खगाः नीरेषु वसन्ति, पिकाः आम्रेषु कूजन्ति, मुनिः कुटीरे यजति, विद्यालयस्य परिसरे छात्रावासः अस्ति। इसमें शय्यायाम, क्रोडे, नीडेषु, आम्रेषु, कुटीरे, परिसरे सब में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। निर्धारणे सप्तमी, यहाँ पर कवीनाम कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। काकः खगानां खगेषु धूर्तः भवति, कुशल, चतुर। रामः पठने कुशलः, राम पढ़ने में कुशल है। स्नेह, स्नेह करना। माता पुत्रे स्नेहयति, चतुरः, चालाक, होशियार। चंद्रगुप्तः न्याये चतुरः, प्रवीणः, कुशल। सोमः वीणावादने प्रवीणः। सः धनुर्विद्यायां दक्षः, सः धनुर्विद्यायां दक्षः, वह धनुर्विद्या में दक्ष है। विश्वस, विश्वास करना। आचार्या छात्रं विश्वसति। भावे, समाप्त होने वाले कार्य तथा उसके कर्ता में। रामे वनं गते दशरथः पंचतत्वं गतः। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक बुलाने के लिए हे, हो, अरे इत्यादि चिन्हों का प्रयोग होता है संबोधन कारक में, जैसे हे राधे त्वं किं करोषि, हे राधे तुम क्या कर रही हो। हे लते कूपस्य अग्रे एव घटः अस्ति,
भो बालकाः यूयं तत्र मा गच्छत्। अरे सैनिकाः किं यूयं देशं रक्षथ। अयि बालिकाः यूयं कथं न खेलथ। हे पुत्र अत्र आगच्छ। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ध्यातव्यम में कुछ संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों का संबंध क्रिया के साथ प्रकट करने के लिए कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार संबंध और संबोधन कारक नहीं कहलाते क्योंकि इनका साक्षात संबंध क्रिया से नहीं होता। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उपपद विभक्तियों में सामान्य कारक नियमों के बदले विशेष पदों के साथ दूसरी ही विभक्तियां लगती हैं। ये उपपद प्रायः अव्यय ही होते हैं। रूप चलाने के बाद शब्द पद बन जाते हैं। संस्कृत भाषा में पदों का ही प्रयोग होता है, शब्दों का नहीं। स्मरणीयाः बिंदवः विना के योग में द्वितीया, तृतीया एवं पंचमी विभक्तियों में से किसी भी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। निर्धारण में षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। अब हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। पहला अभ्यास देख रहे हैं। कोष्ठकगत शब्दानाम उचित रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है डैश पुस्तकम पठन्ति। यहाँ छात्र है ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा छात्राः पुस्तकम पठन्ति। उसके बाद दूसरे नंबर में खाली स्थान है प्रति मा गच्छ, ब्रैकेट में कूप हम लोग देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कूपम। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति, इसलिए यहाँ पर कूपम होगा। फिर है अभितः मयूराः नृत्यन्ति कृष्ण, तो यहाँ पर भी अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया विभक्ति, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कृष्णम। कृष्णम अभितः मयूराः नृत्यन्ति। चौथा नंबर में है कक्षायां डैश अलम। कक्षायां कोलाहलेन अलम। सः डैश अंधः अस्ति। सः नेत्रेण अंधः अस्ति। सः डैश खलवाटः अस्ति। शिरस है तो हो जाएगा सः शिरसा खलवाटः अस्ति। वन का ख में देख रहे हैं हम लोग अभ्यास कार्य। डैश नमः, गणेश है ब्रैकेट में, तो हम लोग क्या पढ़े हैं नमः योगे चतुर्थी विभक्ति, इसलिए गणेशाय नमः। इदं दुग्धम डैश अलम। इदं दुग्धम बालाय अलम। यह दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है। सा डैश कुप्यति। सा याचकाय कुप्यति। चतुर्थी विभक्ति क्रुद्ध है ना, कुप्यति कुप धातु है यहाँ, तो सा याचकाय कुप्यति चतुर्थी विभक्ति। किम डैश कंकणम रोचते। युष्मत शब्द है, युष्मत शब्द रूप आप लोग याद किए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा तुभ्यम। किम तुभ्यम कंकणम रोचते। पांचवें नंबर में है डैश स्वाहा। अग्नि है ब्रैकेट में, तो अग्नये स्वाहा। डैश बहिः अतिथिः आगच्छति। गृहात् बहिः अतिथिः आगच्छति। नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं मंजूषातः उचितम पदम विचित्य रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इससे हम लोगों को खाली स्थान भरना है। जैसे पहले नंबर में है डैश रीते ना मुक्तिः, तो इसमें क्या हो जाएगा ज्ञानात्। ज्ञानात् रीते ना मुक्तिः, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी, नहीं है। बालः डैश बिभेति। बालः वानरात् बिभेति। बच्चे जो है वो किससे डरते हैं, बंदर से। वानरात् बिभेति। सः बालम डैश रक्षति। वह
बालक को किससे बचाता है, रक्षा करता है? पतनात्, गिरने से। वह बालक को गिरने से रक्षा करता है, बचाता है। सः बालं पतनात् रक्षति। अयं डैश प्रासादः अस्ति। अयं नृपस्य, राजा का महल है। यह राजा का महल है। अयं नृपस्य प्रासादः अस्ति। बालः डैश स्मरति। बालः किसको याद करता है? बालः मातरम। बालः मातरम स्मरति। विजयः श्रेष्ठतमः। तो यहाँ पर क्या होगा? छात्रेषु, है ना, निर्धारणे सप्तमी। छात्रेषु विजयः श्रेष्ठतमः। धिक् डैश, क्या हो जाएगा? धिक् दुष्टान्। डैश पूर्वं रविवासरः भवति। क्या हो जाएगा? सोमवासरात् पूर्वं रविवासरः भवति। सोमवार से पहले रविवार होता है। डैश पठनं रोचते। मह्यं पठनं रोचते। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। डैश पुरतः एव मम गृहम् अस्ति। विद्यालयस्य पुरतः एव मम गृहम् अस्ति। विद्यालय के सामने ही मेरा घर है। विद्यालयस्य पुरतः एव मम गृहम् अस्ति। डैश हीनः पादपः न शोभते। किसके बिना पौधा शोभा नहीं देता है, शोभित नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ? पुष्पैः। पुष्पैः हीनः पादपः न शोभते। पुष्प से हीन पौधा शोभित नहीं होते हैं। अलम क्रोधेन। अलम क्रोधेन। मम माता डैश अति प्रवीणा। मम माता गायने अति प्रवीणा। मेरी माता गाने में बहुत अधिक प्रवीण है। डैश स्वाहा इंद्राय स्वाहा। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। स्वाहा में विसर्ग नहीं होगा, है ना, विसर्ग नहीं होगा यहाँ पर स्वाहा में। फिर है शिशुः डैश बिभेति। शिशुः सर्पात् बिभेति। शिशुः सर्पात् बिभेति। शिशु किससे डरता है? शिशु सर्प से डरता है। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना सुझाव अपने कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। धन्यवादः। नमो नमः।